बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये बहुत बड़ी खबर है। फर्द जुर्म आयद कर दी गई और इसके बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला ये है कि मुज़ाकरात की बात हो रही है एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ये खबरें आ रही हैं कि जी बर्फ पिघलने जा रही है और कोई बहुत बड़े मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई बहुत हाई लेवल के ऊपर डायलॉग्स होने जा रहे हैं और उसमें गारंटर कौन होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। देखें, मुज़ाकरात की बात हो रही है और ये यकदम जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर आई, इसके बाद बहुत से रूमर्स गर्दिश करना शुरू हो गए, बहुत सी अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात से पीछे हट गई है और तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो जाएं, हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत के साथ बैठकर मामलात को फाहम तफहीम से हल करे और उसके बाद हुकूमत बात करे पाकिस्तान की मुक़तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करे और इस्टेब्लिशमेंट को इस बार ऑन बोर्ड लिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाए। ये पहले ये खबरें आ रही थी कि हुकूमत को किसी तरह किसी जो है ना किसी लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ लाने की कोशिशें कर रही है और वो चाहती है कि हम बैठकर मुज़ाकरात कर लें और बातचीत के जरिए इमरान खान साहब में उनका दरमियानी रास्ता निकल आए। देखिए, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, ये 3 शख्सियात चाहते हैं कि मुक़तदरा से मुज़ाकरात हों। अब तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिसी क्या है, उनके पार्टी मैटर्स क्या हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बेशतर लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अब मुज़ाकरात करना जो है वो बेकार है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और कुछ लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मुक़तदरा ने जो फैसला कर लिया है कि जी हम तो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। आप इस बात को तस्लीम कर लें कि 9 मई हुआ, आप इस बात को तस्लीम कर लें कि फौजी तनसीबात पर हमले हुए, पाकिस्तान की मिलिट्री जो एयर बेस है उसको अटैक किया गया, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की स्टेट को कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो बात खत्म। ये मानने के लिए खान साहब तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैंने किया ही कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं सिरे से उन्होंने ये बात स्टार्ट कर दी, उन्होंने पहले दिन से ये रट लगाई हुई है ratshapa.com के मैंने किया ही कुछ नहीं। तो सर फिर पाकिस्तान के इदारे क्या फैसला करें? देखें, वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम वो ये तस्लीम कर लें कि 9 मई उन्होंने किया, 26 नवंबर उनसे हुआ। अब वो जो 26 नवंबर की 9 मई की बात कर रहे हैं, वो बात तो वैसे ठीक कर रहे हैं कि पहले तो ये तस्लीम किया जाए ना कि जो 9 मई को रियासती दहशतगर्दी हुई, जो 26 नवंबर को रियासती दहशतगर्दी हुई, उसके पीछे असल में हरकत क्या थे? तहरीक इंसाफ पहले ये तो वाजे करें ना कि उसके पीछे असल वजह क्या थी। देखिए, 26 नवंबर की तो मैं बाद में बात करूंगा। 9 मई के जो ताने माने हैं वो तो जनरल फैज से जाकर मिलते हैं और फिर जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसके मुताबिक अंसार अब्बासी जो पाकिस्तान के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं दी जंग और दी न्यूज़ के, उनकी ये खबर है, जंग न्यूज़ के और दी न्यूज़ के जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उनकी ये खबर है कि 9 मई जो हुआ उस दौरान फैज हमीद साहब जो हैं और 50 के करीब सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के साथ रवाबित में थे। अब वो जो ज्यादातर सियासतदान है, बेशतर सियासतदान, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो जो फैज हमीद साहब के हवाले से बात की जा रही है, फिर जो 9 मई के ताने बाने जहां से जाकर मिलते हैं, फिर 26 नवंबर को जो हुआ, देखें अभी तो इसको भी ट्रेस किया जाएगा, इस मामले को भी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारे इसकी छानबीन भी करेंगे कि ये जो 26 नवंबर को हुआ इसके पीछे कौन से लोग थे, वो कौन से किरदार थे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक चीज तो बहुत क्लियर कट सर आप सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि तहरीक इंसाफ को बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल है। इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान के नहीं अंदर बल्कि बाहर के ममालिक जो है उनकी मैं बात करूं तो वो बहुत परेशान है, क्योंकि सर जो इन्वेस्टमेंट इमरान खान साहब पर हुई थी वो ऐसी नहीं हुई थी। उनको लाने में, उनको लॉन्च करने में, उनको सियासत में मुतारिफ करवाने में बहुत से लोगों का की रोल था। तो वो लोग परेशान हैं कि खान साहब को अगर सजा हो गई तो फैज गया तो इमरान गया।
अब देखिए, मुज़ाकरात की बात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब तहरीक इंसाफ को पता है, ये रिटन ऑन दी वॉल है, निविश्ता दीवार है कि इमरान खान को 9 मई के केस में सजा होनी है। अब जो जनरल फैज का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, उसका फैसला तो हो गया ना कि उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो गया उनका। अब जो अगला मरहला है वो क्या है? अगले मरहले में मजीद केसेस जो है उनकी तहकीकात हो रही हैं। अब मजीद चीज़ों का सुराख लगाया जा रहा है और जनरल फैज, अगर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अगर वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए तो सर खान साहब तो गए, क्योंकि जो करते थे फैज हमीद साहब, जो उनकी हदायत होती थी उसी के ऊपर इमरान खान साहब चलते थे। जो फैज हमीद साहब करते थे, जो बाजवा कहते थे, वो फैज करते थे। लेकिन वो एट द एंड जब बाजवा साहब ने हाथ उठाया तो फिर सारा काम खराब हो गया, सारा प्लान क्रैश हो गया। तो अब मुज़ाकरात की जो बात कर रहे हैं, देखें, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर। लेकिन वो दरमियानी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। एक जो खबर आई पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखती है, बिल्कुल रखती है। ये कहा गया कि जी बिल्कुल वो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है। जब ये गए थे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब के पास, तो आजकल वैसे भी वहाँ पर उनसे बहुत से लोग मुलाकात कर रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरीज, उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, फिर सियासी समाजी शख्सियात अय्याज सादिक साहब के पास जा रही हैं क्योंकि उनकी हमशीरा की वफात हुई। तो सरदार अय्याज सादिक साहब जो है उनसे तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन, एक वफ्द जो है वो मुलाकात करने गया। अब वो जो वफ्द था, उस वफ्द के अंदर बैरिस्टर गौहर भी थे और भी दीगर सीनियर रहनुमा थे, फिर उसमें JUIF के कामरान मुर्तज़ा भी थे। अब उसमें ये बात हुई, उस डेलीगेशन ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात में ये पॉइंट रेज किया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। तो स्पीकर साहब ने तो इसको खुशाइन करार दिया। स्पीकर साहब ने कहा कि जी ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आप ये कह रहे हैं तो हमें तो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सियासी जमातें डायलॉग्स के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए ही दरमियानी रास्ता निकालती हैं। तो उसके बाद फिर अतात आरट साहब आए, उन्होंने मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में और शाहजेब खानजादा, दोनों एंकर पर्सन्स जो हैं, जो सीनियर एंकर पर्सन्स हैं, दोनों के प्रोग्राम्स में उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि जी हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या हम मुज़ाकरात करने लगे। उन्होंने कहा कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक तहरीक इंसाफ अपने गुनाहों का कुफारा अदा न कर ले। तो सर मुज़ाकरात तो नहीं होने, मुज़ाकरात तो गए, इसका मतलब कि मुज़ाकरात वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो तो किसी भी तौर जो है इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकती, और इस्टेब्लिशमेंट की हशीर बात के बगैर PTI से मुज़ाकरात करने या बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी, उससे पहले मैं एक बात करता चलूं कि बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी अब हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, हमें मजबूर ना किया जाए, और हम चाहते हैं कि जी हम पार्लियामान के अंदर बैठें और वहां पर बैठकर मुज़ाकरात करें। अब उनको सब कुछ याद आ रहा है। जब पता चला कि गेम हाथ से निकल गई और प्लान चौकट हो गया तो सारा कुछ अब नजर आ रहा है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हुकूमत 26 नवंबर के शोहदा के लिए मुआवजों का ऐलान करे उनके खानदानों के लिए। कौन से 26 नवंबर को शोहदा थे? किसी एक बंदे का बता दें कि कोई एक शहीद हुआ हो। फिर इन्होंने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, फिर इसके ऊपर ये खेल रहे हैं हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। हम कोई भी नहीं कर रहा, रियासत तो कर ही नहीं रही, ना पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। तो सर देखते हैं इसका क्या हल निकलता है, मुज़ाकरात का हतमी नतीजा क्या होगा, या इसका फाइनल राउंड जो है उसमें क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब ये जो तोशाखाना 2 केस है, ये इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना के दूसरे केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब की थी और नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने तहकीकात के बाद चलान अदालत में जमा कराया था।
तोशा खाना पहले केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत बरी कर चुकी है। FIA ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जिसमें इसे कामयाबी ना मिल सकी और अदालत ने यह दरख्वास्त निपटा दी। अब जो इल्जामात हैं वो क्या हैं, वो उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जामात ये हैं कि इन्होंने 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। अब जो तोशा खाना 2 केस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक ये बल्गारी ज्वेलरी सेट वज़ीर आज़म की अहलिया को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिया गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ मालियत के ज्वेलरी सेट 7.5 करोड़ मतलब प्राइवेट फर्म से इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ से जायद मालियत के ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। अब आप अंदाजा लगाएं कि सर फंकारी.com का भी असल चेहरा देखे ना सामने आया कि 52 लाख रुपए उसकी कीमत, और जो 52 लाख रुपए जी जो उसकी कीमत थी वो लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किया। जिस तरह वो उमर फारूक आया था जिससे इन्होंने तहाइफ जो है वो खरीदार उमर फारूक, फिर उसको जो फिर उसको जो तहाइफ बेचे गए, और फिर जिस जो है वो लाहौर की आई थिंक कोई मार्केट थी ज्वेलरी की, जिस मार्केट के अंदर वो एक ज्वेलर का नाम आया था आपको याद होगा, तो सरकारी तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय बेच दिए गए। अब इसको हमारे पाकिस्तान के बहुत से जो सहाफ़ी हैं, बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी देखो इमरान खान तो इतना ऑनेस्ट है कि इनको कोई केस ही नहीं मिला उसके ऊपर डालने के लिए। मैं कहता हूं कि सर दुर फिटे मुंह ऐसी बात के ऊपर कि जो झूठ बोले और झूठ बोलकर जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट करे। बात करें हकीकत के ऊपर कि तोशा खाना के सरकारी तहाइफ जो हैं वो जमा होते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को नवाज शरीफ को मिले, उन्होंने जमा करवाए सरकारी तहाइफ तोशा खाना के जमा करवाए, सरकार के खजाने में जमा करवाए। तो इमरान खान साहब ने जमा नहीं करवाए तो क्या यह जुर्म नहीं है? एक वजीर आजम जो मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ, क्या उसको सजा नहीं सुनानी चाहिए? इसका मतलब कि तोशा खाना केस में जो जज ने सजा सुनाई थी दिलावर खान ने, जो आई थिंक पता नहीं कोई सेशन जज थे, तो उन्होंने जो सजा दी थी वो उन्होंने मेरिट्स के ऊपर दी थी। तो तोशा खाना केस में तो एक साबिक वजीर आजम का मिसकॉन्डक्ट सामने आया कि उसने तहाइफ जमा करवाने की बजाय जो है वो खरीदार को बेच दिए। अच्छा, पहले केस में तो ये था तोशा खाना 1 केस में। तोशा खाना 2 केस में जो बल्गारी ज्वेलरी सेट मिला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान खान की अहलिया को, उसकी जी मार्केट में क्या कीमत लगवाई जा रही है, 52 लाख की चीज जो है 29 लाख में बेच रही है। ठीक है, तो 7.5 अरब रुपए से जायद मालियत के ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई गई। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये फंकारी.com नहीं है तो सर और क्या है? तो सर इस केस का फैसला होना है और खान साहब ने इस केस में भी टेंशन नॉट द मेंशन नॉट। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।